देखो अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है? रासायनिक अभिक्रिया वो जानेंगे ना। रासायनिक अभिक्रिया है ना कैसे होती है? देखो मैग्नीशियम ले लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया में दो तत्व होते हैं ना, दो तत्व या अभिकारक अभिकारक जुड़ते हैं, जुड़ते कैसे जुड़ते? कोई भी तत्व है ना, दो तत्व को मिला देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी ना। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व जुड़ते मतलब जुड़ते किस कारण से? देखो रासायनिक अभिक्रिया तो हो जाती है लेकिन तत्व क्यों जुड़ते हैं वो वाला जानेंगे ना। देखो इसमें मैग्नीशियम है ना, Mg, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 12। ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या? 8 है ना, 8 है। उसके बाद अपने पास एक और ऑप्शन होता है, कोष की संख्या होती है ना, यानी कि इसमें परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, यानी कि परमाणु है ना, परमाणु का चित्र क्या होता है? ये परमाणु होता है ना। परमाणु ये वाला क्या है? ये नाभिक है ना, ये क्या है? नाभिक, नाभिक है ना। ये क्या है? ये वाला परमाणु है, वो परमाणु है ना। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है ना, यानी कि नाभिक तो ये हो गया और ये परमाणु हो गया। उसके बाद नाभिक के अंदर दो होते हैं ना, दो कौन को और प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया। तो क्या होता है नाभिक में? न्यूट्रॉन भी होता है ना, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन। तो ये यहाँ से नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से था। ये नाभिक है ना, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। उसके बाद जितने ना, जितने प्रोटॉन होंगे परमाणु संख्या कितनी होगी? उतनी होगी है ना। उसके बाद जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना, यानी कि प्रोटॉन अगर ऑक्सीजन के 8 है ना, यानी कि प्रोटॉन कितनी इसमें? 8 है, तो परमाणु संख्या कितनी होगी? 8। अगर प्रोटॉन 8 है या परमाणु संख्या 8 है, यानी कि प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर? 8। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना कक्षाओं में यहाँ पे होते हैं ना, इसके अंदर ये कक्षा है, एक कक्षा और है, यानी कि ऐसे क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें 8 प्रोटॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 8 ऑक्सीजन में होगा ना, ये वाले ऑक्सीजन इसमें। उसके बाद ये तो हो गया ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखो इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने की था ना, रेवे थॉमसन, थॉमसन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड है ना, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की सेडविक है ना, सेडविक ने की किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की है ना। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अपने पास क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों तत्वों को मिलाएंगे यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? इसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये वाला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यानी कि इन दोनों को मिला देंगे तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी ना। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बन गया है ना। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी? 12, यानी कि परमाणु परमाणु का चित्र बनेंगे। देखो ये परमाणु का चित्र हो गया ना, ये परमाणु का चित्र, मैग्नीशियम के परमाणु, ये परमाणु का मैग्नीशियम है ना, और ये वाला ऑक्सीजन का बना देते हैं।
ऑक्सीजन का चित्र, ये चित्र हो गया ना। ये वाला क्या है, Mg, यानी कि ये वाला है मैग्नीशियम का चित्र है ना। ये वाला है ऑक्सीजन का, ये वाला है ऑक्सीजन का है ना, ये वाला परमाणु मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम में कितने परमाणु संख्या है, 12, ये वाले ना 12 है, यानी कि प्रोटॉन जितने होंगे उतने होंगे परमाणु संख्या के, जितने प्रोटॉन होंगे उतने परमाणु संख्या, जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन होंगे ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 12 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 है ना। ये वाला हो गया नाभिक है ना, ये तो नाभिक। उसके बाद में कोष संख्या 1, सार कोष होते हैं ना, सार कोष कौन कौन से, ए, एल, एम और एन है ना। ये वाले कोष में दो आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ना। एम वाले कोष में इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, एन वाले कोष में इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें मैग्नीशियम में कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि के वाले कोष नंबर के। उसके बाद कोष नंबर क्या है, दूसरे पे एल है ना। उसके बाद कोष नंबर 3 क्या है, एम है ना, एम हो गया। उसके बाद कोष नंबर के कितने इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 है ना, एक और 2, एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 और 2। उसके बाद कोष एल में कितनी, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। मैग्नीशियम के अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो यार ये ऑक्सीजन के है ना, और मैग्नीशियम कितने, 12 है ना, यानी कि 12, 2 तो ये और 8 ये कितने हो गए, 10 हो गए ना। 2 और 2 ये हो गए ना, हो गए 12, 2 ये 8 ये यानी कि 10, 10 और 11 और 12, 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में हो गए। कितने कोष तक, 3 कोष तक, 1 2 और 3, के एल एम है ना, 3 कोष तक आ गए। ये वाला क्या है, ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, 8। अगर इसमें 8 परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके ना, 8 होंगे। ये वाला हो गया ऑक्सीजन का नाभिक है ना। ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, यानी कि ये परमाणु है ना, ये वाला नाभिक। और ये पूरा पूरा क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाली कक्षा है के, ये वाली कक्षा है एल है ना, हो गई एल। उसके बाद के वाली कक्षा में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके एल वाली कक्षा में कितने आएंगे, एल वाली कक्षा में 8, यानी कि इसमें 8 आएंगे ना। देखो 2 तो इसमें गए, अपने पास इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 8, यानी कि 6 और बचे है ना, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 6 हो गए ना। अब अपने पास रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी करने के लिए लास्ट वाली संख्या है, इसका कोष्टक लास्ट ये वाला कोष, यानी कोष है ना। मैग्नीशियम की लास्ट कोष ये वाली केन है ना। ऑक्सीजन की लास्ट कोष एल है ना। इसमें कितने, 6 है, इसमें कितने, 2 है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए किसी भी में अपन, यानी कि ये लास्ट वाली जो संख्या, कोष संख्या लास्ट वाली जो होती है, इसमें बराबर 8 होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 2, यानी कि मैग्नीशियम से 2 इससे ले लेंगे ना, यानी कि 2 लेकर के किसमें डाल देंगे, ऑक्सीजन में ना। मैग्नीशियम से 2 लेके ऑक्सीजन में डाल देंगे 2, यानी कि इसमें भी कितने हो गए, 8, यानी कि मैग्नीशियम से 2 इसमें आ गए, इसमें भी 8 हो गए। अब ये वाला यहाँ से तो ये दोनों अपने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसमें लास्ट वाला खत्म हो जाएगा, लास्ट वाली क्वेश्चन के एम खत्म हो जाएगी, हो गई। अब इसमें क्या बचा, मैग्नीशियम लास्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट कोर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8 हो गए ना। ऑक्सीजन में लास्ट वाला कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी किसी भी लास्ट वाले कोर्स में 8 है, यानी कि अभिक्रिया हो जाएगी ना, तो बराबर अभिक्रिया है ना, 8 8 दोनों में हो गए, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ गए ना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई ना, रासायनिक
अभिक्रिया हो गई है ना। क्या था रासायनिक अभिक्रिया में लास्ट में कोष संख्या वो बराबर आनी चाहिए ना, तो जाके रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है ना। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में लास्ट लास्ट ये वाला क्वेश्चन ना 8 इसमें हो गया ना। लास्ट वाले कोष है ना लास्ट वाले कोष में 8 है ना इलेक्ट्रॉन होने पर रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, होती है ना। हो गया। देखो मैग्नीशियम से 2 किसने लिए थे, ऑक्सीजन लिए, यानी कि ये वाला मैग्नीशियम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन ने ले लिए थे, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऋण आयन होगा। और मैग्नीशियम क्या है, इसने मैग्नीशियम दिए, यानी कि मैग्नीशियम होगा धन आयन वाला है ना। हो गया ये, जो देता है वो धन आयन में, और जो लगा वो ऋण आयन में हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा धन आयन, ये वाला ऋण आयन, और ये धन आयन। हो गया ना। इसमें रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होगी। लास्ट वाला कोष्टक में कोर्स में लास्ट वाले कोर्स में 8 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी।